प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई और मोटिवेशनल कहानी में। आज की ये कहानी हीरू नाम के एक गडरिये की कहानी है, जो कि अपने गांव में आने वाले एक यात्री से एक खजाने का नक्शा हासिल करता है और उस खजाने को पाने के लिए वो अपने दो दोस्तों के साथ निकल पड़ता है। आखिरकार वो खजाने को हासिल कर लेते हैं। खजाने को हासिल करने के बाद उसे ये समझ आता है कि सच्चा खजाना लोगों की भलाई में है, क्योंकि वो गांव में लाकर उस खजाने से लोगों की मदद करता है। सुनते हैं पूरी कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जो कि हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। उसी गांव में रहता था हीरू नाम का गडरिया। वो गरीब था लेकिन बुद्धिमान भी बहुत था। दिन भर अपनी भेड़ों को चराते हुए वह सोचता कि उसकी जिंदगी में कुछ नया, कुछ रोमांचक हो। हीरू की चतुराई और सादगी की चर्चा पूरे गांव में थी, लेकिन उसके पास खुद के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, गांव में एक अजनबी यात्री आया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा रहस्य छुपा था। उसने हीरू से कहा, क्या मैं तुम्हारे यहाँ रात बिता सकता हूँ? हीरू ने तुरंत हामी भर दी। जरूर, आप मेरे झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। रात के खाने के बाद यात्री ने एक पुराना फटा हुआ नक्शा निकाला और हीरू को दिखाया। यह एक रहस्यमय द्वीप का नक्शा है जहां अनमोल खजाना छुपा है, लेकिन वहां पहुंचना किसी के बस की बात नहीं। रास्ते में खतरनाक जाल, दुश्मन और रहस्यमय जीव हैं। हीरू की आंखें चमक उठी। अगर यह सच है तो मैं इस द्वीप पर जाऊंगा, लेकिन आप यह नक्शा मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, यात्री ने कहा। लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे साहस और चतुराई दिखती है। हीरू ने नक्शा ले लिया और अपनी सबसे करीबी दोस्त मीना और करण को साथ चलने का न्योता दिया। तुम पागल हो गए हो, मीना ने कहा। हो सकता है, हीरू ने जवाब दिया, लेकिन सोचो, अगर हम सफल हुए तो यह खजाना हमारी जिंदगी बदल देगा। करण ने नक्शे को ध्यान से देखा। मुझे लगता है कि यह असली है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तीनों दोस्तों ने अपनी यात्रा शुरू की। कई दिनों की मुश्किल राहों के बाद वे आखिरकार उस रहस्यमय द्वीप पर पहुंचे। द्वीप पर कदम रखते ही उन्हें लगा कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। चारों तरफ घना जंगल था। अजीब सी गंध और रहस्यमय खामोशी ने माहौल को और डरावना बना दिया। यह जगह अजीब है, मीना ने कहा। डरने की कोई जरूरत नहीं, हीरू ने आत्मविश्वास से कहा। हम यहाँ खजाने की तलाश में आए हैं, बस अपना ध्यान मत भटकने देना। लेकिन द्वीप ने उनकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। रास्ता बार बार उन्हें उसी जगह ले आता जहां से वे शुरू हुए थे। हीरू ने समझा कि यह द्वीप उन्हें भटका रहा है। उसने अपने साथ लाई लाठी से रास्ते पर निशान बनाए और अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ा। जंगल में चलते चलते एक बड़े भालू ने उनका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें लाल और गुस्से से भरी हुई थीं। भागो, हीरू ने चिल्लाया। भालू ने करण का पीछा करना शुरू किया। करण पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर हो रही थी। तभी हीरू ने सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर मशाल बनाई और भालू के सामने लहरा दी। आग देखकर भालू डरकर भाग गया। यह तो बहुत डरावना था, मीना ने कहा। यह तो बस शुरुआत है, हीरू ने जवाब दिया। कुछ देर बाद वे एक चमचमाती झील पर पहुंचे। झील के किनारे एक शिलालेख पर लिखा था, अगर झील पार करनी है तो पहेलियों के जवाब दो। शिलालेख पर 3 सवाल थे। 1. ऐसा क्या है जो तोड़ने पर भी काम आता है? 2. ऐसा क्या है जिसे जितना खाली करो उतना ही भरता है? तीसरी, ऐसी कौन सी चीज है जो सभी को बराबर मिलती है? करण ने पहला जवाब दिया, वादा। मीना ने दूसरे सवाल का जवाब दिया, प्यास। तीसरे सवाल का जवाब हीरू ने दिया, समय। जैसे ही सही जवाब दिए, झील के बीच से एक पुल प्रकट हुआ और वे झील पार कर गए। झील पार करने के बाद उन्होंने एक विशाल किले को देखा। किले का मुख्य द्वार बंद था और उस पर लिखा था, जो सत्य को देख सके वही अंदर आ सकता है। द्वार के पास 3 आईने लगे थे। पहला आईना धुंधला था, दूसरा टूटा हुआ था, तीसरा साफ और चमचमाता था। करण ने कहा, हमें साफ आईने को चुनना चाहिए। नहीं, हीरू ने उसे रोका। सत्य हमेशा टूटी हुई झलकियों में नजर आता है। हमें टूटा हुआ आईना चुनना चाहिए। जैसे ही हीरू ने टूटा हुआ आईना छुआ, द्वार खुल गया। किले के अंदर वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। वहां सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरे
कई संदूक रखे थे, लेकिन सबसे बीच में एक किताब रखी थी। हीरू ने किताब उठाई। उसमें लिखा था, असली खजाना वही है जो दूसरों के साथ बांटा जाए, केवल अपने लिए रखने वाला इसे खो देता है। हीरू ने फैसला किया कि वह खजाने का इस्तेमाल गांव और जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए करेगा। उन्होंने खजाने का कुछ हिस्सा रास्ते में जरूरतमंदों को दिया और बाकी गांव में लेकर आए। गांव लौटकर हीरू ने कहा, यह खजाना अब सबका है। हम इसका इस्तेमाल स्कूल बनाने, पानी के कुएं खोदने और गांव को बेहतर बनाने में करेंगे। हीरू की चतुराई, साहस और दयालुता की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। उसने साबित किया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और आत्मविश्वास है। और इस तरह एक साधारण गडरिया हीरू ने असाधारण मिसाल कायम की। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।